अब बताओ, पहली बात जो शुरुआत के पहले पूछ लेते हैं तुम लोगों से कि जीवन में गुरु के महत्व को क्यों अनमोल कहा गया। गुरु तो बहुत लोग हैं, जैसे शिक्षक भी गुरु हैं, जो संगीत सिखाते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है, जो पहलवानी सिखाते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है, और माँ को आदि गुरु कहा जाता है ना कि सबसे पहले बच्चा माँ से ही सीखता है, तो माँ भी आदि गुरु ही है, गुरु ही उनको कहा जाता है। पिता भी गुरु ही कहलाते हैं, और जितने बड़े लोग हैं उनको कहते हैं ना गुरुजन लोग। जो घर में बड़े हैं और उम्र में बड़े हैं उनको स्वाभाविक ही गुरुजन कह के पुकारा जाता है। तो ये आध्यात्मिक गुरु की क्या महत्ता है इसमें? इतने गुरुओं में क्या आध्यात्मिक गुरु गुम नहीं हो जाएंगे? जो चीज़ हम उन लोगों से सीख रहे हैं वही तो आध्यात्मिक गुरु भी बताएंगे। तो फिर आध्यात्मिक गुरु का महत्व क्यों? एक अंतर है ना, इसमें एक अंतर है। सच्चे मार्ग पर चलने का जो मार्गदर्शन करे वही सच्चा गुरु नहीं। माँ इस जितने भी गुरुओं की माँ चर्चा कर रहे थे, जन्मदात्री माँ से लेके व्यवहार के भी जितने गुरु हैं, शिक्षक हो या संगीतज्ञ हो या पहलवान हो या जो भी कला में निपुण हो सिखाते हैं वो, लेकिन आवागमन से जो मुक्ति का मार्ग केवल गुरु ही दे सकते हैं, सदगुरु। आवागमन से मुक्ति का और मार्ग मेरे ख्याल से और कोई गुरु नहीं। लेकिन शास्त्र में तो ये भी आता है कि व्यक्ति के अंतस में ही उसका गुरु बैठा हुआ है, और यदि अंतस गुरु के मार्गदर्शन में चला जाया जाए तो मोक्ष होता है, कल्याण होता है। तो फिर ये बाहरी अंतस गुरु को बताने वाले बाहरी गुरु की सहारा लेना ही पड़ता है। अंतस गुरु को अपने आप देखते नहीं ढूंढ पाएगा। ये तो जीव को ज्ञात भी नहीं होता माँ के अंदर में कोई गुरु नाम की भी चीज है जिनका मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये भी तो बताने वाले ब्रह्मज्ञानी सदगुरु ही होते हैं माँ। बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं होता है कि मन नाम की कोई चीज है या फिर ये हमें संचालित करने वाली आत्मा इस मन से अलग है। मन और इसका पार्थक्य भी नहीं हो पाता है। गुरु जिस जीवन अपने जीवन में जिस सत्य ज्ञान वो उनको अनुभूति उनकी होती है, इसलिए वे सच्चे ज्ञान को अनुभव के द्वारा बताते हैं। और जो भी सांसारिक लोग या गुरु जो जन्म से हमें शिक्षा प्राप्त हो तो क्षण भंगुर वो एक दिन छूटना ही है, लेकिन गुरु इस जीवन को खत्म होने के बाद जो यात्रा शुरू होती है उससे हमें रूबरू करवाते हैं। और क्योंकि उनका जीवन का अनुभव उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं तो वो जो अपने अनुभव से बताते हैं, तभी हम लोग उसकी सच्चाई को जानकर उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और बिना गुरु कृपा के चाहे कुछ भी हो जाए कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। अरे ठीक है, बिना गुरु की कृपा से कोई भवसागर पार नहीं किया जाता है, लेकिन अंतस में गुरु बैठे हैं कि नहीं? बताओ अमित। बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं? क्यों नहीं अंतस के गुरु को मानकर जीवन जिया जाए तो स्वाभाविक ही जो प्राप्तव्य है शायद वो प्राप्त हो जाए। अंतस में जो गुरु बैठे हैं माँ, ऐसा लगता है कि जो पूर्व में हमने संस्कारों को बटोरा है और इस जन्म में जिस तरह के वातावरण, जिस तरह के माहौल, जिस तरह की शिक्षा दीक्षा हम लोगों को मिली है, उस तरह का गुरु अंतस में बना हमारा। ये जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। गुरु जो अंतस में हमारा बना है वो हमारे पूर्व के संस्कारों और बचपन से अभी तक का जो हमने बटोरा उस हिसाब से हमारा गुरु अंतस में बन गया। वो सत्य नहीं हो सकता है, या जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो। परंतु जो साक्षात गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं जो अभी नहीं है, अंतर्ध्यान है, लेकिन हम उनको गुरु मान के उनकी पूजा करते हैं और अपने अनुसार जीवन आचरण करते हैं। परंतु जो साक्षात गुरु हैं उनका इसलिए महत्व है क्योंकि उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया, उन्होंने जान लिया।
अब हमारा जो हम हो सकता है कि जो सत्य असत्य में भेद, कहीं कहीं बारीक सत्य और असत्य का झीना सा पर्दा होता है, वहां हम भेद ना कर सकें, तो उस समय गुरु की आवश्यकता होती है। और उस समय साक्षात गुरु की आवश्यकता होती है। उस समय न शास्त्र काम आता है, न जो अदृश्य गुरु हो चुके हैं वो काम आते हैं, और न अंतस का गुरु काम आता है। जब हम बारीक बारीक चीजों में फंसते हैं, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे वह व्यवहार से संबंधित हो, तो उस समय हमारे गुरु काम आते हैं और उस समय मार्गदर्शन करते हैं। जब हमारा मन, हमारा शरीर जो है वो अहंकार से ग्रसित होने लगता है, तो उस समय हमारे गुरुदेव जो हैं वो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं और सत्य मार्ग का तो कैसे अहंकार तोड़ते हैं? डंडा लेकर या और किससे? हथौड़ा से? अपने उपदेशों के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा। यदि गुरु के उपदेश और तुम्हारे अंतस के गुरु में टकराहट हो जाए तो फिर वहां पर अपने अंतस को तोड़ना पड़ता है। वही तो सबसे बड़ी समस्या बाधा है, क्योंकि हमारा गुरु प्रखर है। वहां पर जो पूर्व में बटोरा गया वो बहुत प्रचंड है, और उस पर जो सत्य गुरु हैं उनका जब प्रहार पड़ता है तो वो टूटना नहीं चाहता है, उसको तिलमिलाहट होती है, लेकिन उसको टूटना पड़ेगा तभी वो जो मतलब जो अपने भीतर के गुरु को, जो कि उसका सुझाव देता है, व्याख्या करता है कि ये सही है, इस रास्ते पे चलो, तो अंदर के गुरूर को तोड़ना पड़ता है। और जो अंदर के गरूर को तोड़ता है, गरूर मतलब गुरूर, वो शिष्य है ना, वो शिष्य है। अंतर के गुरूर को तोड़े। कई बार देखा जाता है कि गुरुमा नहीं है वहाँ, जो कार्य व्यवहार हो रहा है गुरुमा वहाँ नहीं है, लेकिन गुरुमा की वाणी उस समय काम करती है कि ये नहीं करना चाहिए आपको, और बहुत बार सफल भी हुआ जाता है उसमें कि ये हमें नहीं करना। तो ये गुरु हैं तभी तो। ये बताओ कि तुम अंतस के गुरूर और बाहर के गुरु, वे बाहर के गुरु कुछ कह रहे हो, तुम्हारा अंदर का गुरु कुछ कहता हो, तो उस समय क्या करोगी? मन लड़ाई चलती है उस समय, क्योंकि एकदम अंतस पूरा जोर मारता है कि जो कह रहा है अंदर का गुरु वो करना चाहिए। तो कई बार वो लड़ाई में जीत जाया जाता है, कई बार हार भी जाया जाता है। लेकिन जब हारा जाता है तो बहुत पश्चाताप होता है कि आज मेरे द्वारा गलत हो गया, और कई बार जीत भी जाया जाता है कि मैं जीत गई। क्या बाहर के गुरु उसकी मदद कर सकते हैं जिसका अंतस का गुरु बहुत प्रचंड हो? अंतस का गुरु नहीं, उसको गुरूर कहो, अहंकार कहो, वो अज्ञान कहो, ईगो कहो, जो मर्जी सो कह दो। हाँ, मदद हो सकती है अगर हम मानते हैं कि मेरा अंतस गलत कह रहा है और गुरु सही कह रहे हैं, तो जरूर मदद हो सकती है। अगर ये स्वीकार है हमें कि नहीं गुरु जो कहेंगे। यदि स्वीकार ना हो तो क्या वे मदद कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है माँ कि जो बाहर के गुरु हैं, जिसको जो सत्य गुरु हैं, उनकी बात तभी मानी जा सकती है जब हमारा अंतस का गुरु टूटने के लिए तैयार हो जाए। जब तक हमारा अंतस का गुरु नहीं टूटने के लिए तैयार है, तब तक जो हमारे सत्य गुरु हैं उनकी बात को वो स्वीकार भी नहीं करेगा, और कोई उसकी मदद नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये कड़वी बात है, परंतु सच यही है कि हम जब तक अपने अंतस को गुरु के तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कि वो टूटने के लिए तैयार नहीं है, तब तक बाहर के गुरु कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु साहब बोले, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा, पीछे दाता गुरु भय, नाम दिया ज्ञान दिया बख्शीश। इन पहले तो दाता शिष्य ही बनता है। इसलिए जो इतना गाया जाता है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वहाँ ये भी गाया जाना चाहिए तस्मै शिष्य नमः, क्योंकि शिष्य हुए बिना गुरु का दिया हुआ सब कुछ गोबर हो जाएगा। जैसे तुम लोग सुने हो ना कि यदि तेरे कमंडल में पहले से कचड़ा भरा हुआ हो, एक कहानी गुरुमस, गोबर भरा हुआ हो,
तो उसके ऊपर खीर डाल देने से खीर भी गोबर हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा। तो पहले कमंडल में जो गोबर भरा हुआ उसको हटाइए, उसके बाद उसमें उसकी बदबू रह जाती है। हाँ, उसकी बदबू को हटाइए। और गोबर को फेंकना ज़्यादा परिश्रम साध्य नहीं है क्या? गोबर को फेंक दिए और उसको खाली कर लिए, ये सरल है करना। पर जो उसमें गोबर की बदबू रह गई उसको मिटाना सरल नहीं है। किसी पात्र में तेल हो तो तेल को फेंक देना सरल है, पर उसमें जो तेल की चिकनाई रह गई उसको हटाना सरल नहीं है नहीं है। तो कमंडल से गोबर को भी हटाना होता है और गोबर की बदबू से को भी हटाना होता है। तब गुरु जो ज्ञान रूपी खीर देते हैं वो ग्रहणीय हो जाता है। अब बताओ, जो शास्त्रों में कहा जाता है कि समर्पण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, ये कहाँ तक सत्य है? जैसे अभी तुमने भजन में गाया कि अपना ना कोई जगत का, इसमें ना कोई मदद का, तू सहारा मेरा तू किनारा मेरा। ये क्या है? ये कोई मनस्थिति है कि ये जरूरी है इस पद को गाना, अथवा इस पद में जो गाया गया है उसका अनुभव करना? प्रकृति जो भी संसार या सृष्टि है वो प्रकृति में स्थित है, तो जो भी मदद है वो हमारी प्रकृति मंडल तक ही मिलेगा। बाकी उसके ऊपर जो बताया गया ब्रह्मांड का, तो वो तो हमारे सद्गुरु ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता तय किया और वहाँ पहुँचे हैं। बाकी जो भी सांसारिक मदद हो। अभी पहले बताओ, अपना ना कोई जगत का, इसमें ना कोई मदद का, बोलने का औचित्य ही क्या है? क्योंकि संसार अपना नहीं तो कौन मदद करेगा? ना वहाँ तक किसी की स्थिति है संसारी व्यक्ति की, और ना ये जगत में प्रभु के अलावा कोई अपना है। तो यहाँ प्रभु कहाँ से आ गए रे? यहाँ गुरु है, तो अगर प्रभु है तो हम बोलो कि प्रभु। तो वहाँ गुरु तत्व भी तो परमात्मा ही है ना? क्यों परमात्मा है? तो आत्म तत्व का ज्ञान देने वाले गुरु परम तत्व की ही तो बात करते हैं, तो उनका तो संयोग उनसे मिला हुआ है ही। अपना कोई कैसे नहीं है? अपने पति हैं, अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, अपनी जाति है, अपना भाषा है, अपना देश है। सब छूट जाने वाला है। शरीर से जुड़े। यहाँ पे जो चर्चा हो रही है गुरु माँ के द्वारा, जो भी भजन में जो गाया गया है ये पद, तो वस्तुतः ये पद तो है सत्य मार्ग पे चलने के लिए, अध्यात्म के पथिक बनने के लिए। तो उस राह पे ना कोई सांसारिक रिश्ते नाते अपने हैं और ना ये मन शरीर अपना है। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही सहारा होते हैं। अभी गुरु माँ ने कुछ देर पहले कहा था कि शिष्य की महिमा बड़ी है, परंतु वो शिष्य में जो पात्रता आएगी वो भी चूंकि गुरु के उपदेशों को जब वो सुनेगा तब वो ऐसा समझेगा कि हमें शिष्य बनना है। क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य में आए हुए उसे शिष्य का औचित्य ही समझ में नहीं आएगा कि शिष्य होता क्या है और शिष्य बना कैसे जाता है। तो वो जो शिष्य में जो पात्रता उभरनी शुरू होती है, बाद में वो शिष्य बनता है। पहले तो वो गुरु की शरण में आता है, सत्संग को सुनता है, उसके सानिध्य को प्राप्त करता है, उसके बाद उसे लगता है कि नहीं शिष्य बनना है और शिष्य ऐसा होता है, उसके बाद वो समर्पण की ओर आगे बढ़ता है। तो शिष्य बनने के लिए भी उसे गुरु की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह ये जो पद गाया गया है, इसमें भी वही है कि
इस पद में जो कहा गया है उसके लिए ये सांसारिक नाते रिश्ते काम नहीं आने वाले, वो कोई मदद नहीं कर सकते हमारी, और ना ये शरीर संसार, ये जो शरीर है मन है ये हमारे काम आने वाला है। इसमें सिर्फ गुरु ही मदद कर सकते हैं, वही सत्य मार्ग की पहचान करा सकते हैं और दिखा सकते हैं, उस पर हमको अपना हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं अपने उपदेशों के द्वारा, सहारा के द्वारा। तो जब तक अंतस में ये अनुभूति नहीं उतरती है, अपना ना कोई जगत का, इसमें ना कोई मदद का, तू सहारा मेरा तू किनारा मेरा, तुझको ही सदा मैं रिझाती रहूं, जो गाया गया, जब तक ये अनुभूति शिष्य की ना हो, ये जो पद है वो शिष्य का अपना ना बन जाए, अपना अनुभव ना बन जाए, तब तक गुरु से बहुत अधिक लाभ नहीं मिल सकता है। कि मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही पात्रता है, यही शिष्यता है। अगर आपको दिखता है आपको सद्गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण दुनियाई चीज़ दिखता है, चाहे वो कोई भी दुनियाई चीज़ हो, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, चाहे फिर सबसे ज़्यादा संपर्क में हम लोगों का आने वाला तो हम लोगों का मन ही होता है ना। जब तक हम अपने मन को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और दुनिया को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और उस महत्व बुद्धि से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं, और गुरु को महत्वपूर्ण ना समझकर आप अपने मन को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं अथवा और दुनियाई चीज को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, तो फिर गुरु से आप उतने लाभान्वित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यदि गुरु से ज्यादा महत्व आप किसी और चीज को देते हैं, अपना ही मन, तो क्या हम लोग ज्ञानी बन सकते हैं? नहीं ना, नहीं बन सकते हैं। आपका भला नहीं हो सकता है। आप जिस अध्यात्म का स्वाद चखना चाहते हैं, वो स्वाद आप कभी नहीं चख सकते हैं तब तक जब तक कि गुरु से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हें कुछ दिख रहा है। शायद इसीलिए भगवान शिव गुरु गीता में, मतलब स्कंद पुराण में कहते हैं, गुरु भक्ति सदा कुर्यात् श्रेयसे भूयसे नरा। बतलाएं कि यदि तुम जागतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में श्रेय को चाहते हो, कल्याण को चाहते हो, शांति को चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, तो गुरु भक्ति सदा कुर्यात्। यही है ना। बिना भक्ति का ज्ञान नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। यही ना कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। ये कितना सत्य है। यदि गुरु से ही ज्ञान उपजता है और गुरु से ही भेद मिलता है, इसलिए उनकी जय 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 होता हो, तो या तो गुरु असमदर्शी हैं कि किसी को तो ज्ञान दे रहे हैं और कोई बरसों बरस से गुरु से जुड़ा हुआ है अथवा गुरु का सानिध्य है उसको ज्ञान नहीं मिला, तो ये विषमदर्शीपना का दोष तो गुरु पर ही आता है कि एक को ज्ञान दे रहे हैं, एक को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो वे तो गुरु दोष ही है। तो बताए इसका क्या कारण है? वह अपनी पात्रता के अनुसार शिष्य ग्रहण करता है। गुरु तो सबको
समान रूप से ज्ञान देते हैं। अब हमारी पात्रता हमारे पात्र में इसका मतलब है कि जितने गुरु महत्वपूर्ण है उतना ही शिष्य की पात्रता भी महत्वपूर्ण है। और जहाँ शिष्य की पात्रता, उसकी पात्रता एक ही है, क्या? भक्ति अथवा समर्पण। जहाँ शिष्य की पात्रता अथवा शिष्य की गुरु भक्ति और गुरु का ज्ञान जुटता है, दो शक्ति है ना। एक शिष्य की पात्रता और गुरु का ज्ञान, ये दोनों जहाँ जुड़ता है वहाँ पर ज्ञान का उद्भव होता है। जैसे ये मलकरी है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव तार जुड़ा तो ये जल पाई। सही कि गलत? केवल पॉजिटिव को भी महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है और केवल नेगेटिव को भी महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है इस बॉल में नहीं ना, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। और तुम लोगों को तो पता है कि भ्रिकुटी में ईड़ा और पिंगला दोनों का संगम होता है ना, तब ये चक्र सक्रिय होता है। तो इसमें जो ईड़ा और पिंगला है उसमें ऐसा समझो कि एक गुरु का ज्ञान है और एक शिष्य का समर्पण है। अथवा ऐसा समझो कि भ्रिकुटी पर ठंडा और गर्म दोनों तार जुड़ रहा है, तभी तो उसको सुषुम्ना कहा गया। और एक बार गुरु माँ ने कहा था कि जब तक जीवन में स्त्रैण और पौरुषीय गुण दोनों का संगम ना हो जाए, मतलब संतुलित ना हो जाए, तब तक शांति नहीं मिल सकती है, बोला गया था। इसका शायद बहुत दिन तक इसी तरह सत्संग चलते रहा था। तो ये स्त्रैण गुण क्या होता है? समर्पण स्त्रैण गुण है। और ज्ञान और पुरुषीय गुण है। इन दोनों का संगम भ्रिकुटी पर होता है, तब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। आज शिवरात्रि है तो हम लोग आज आज्ञा चक्र और शिवरात्रि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए, मनन होना चाहिए। अथवा मनन किया जा रहा है। अभी आपने सुना कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वो गुरु होता है, हमने सुना ना। और गो नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश, इत्यादि इत्यादि सुना। पर एक और विलक्षण चीज जान लो, शायद उसे आप लोगों ने नहीं सुना होगा, परंतु गुरु माँ इसको अभी प्रातः कालीन सत्संग में बतलाए हैं। ये शिवरात्रि क्यों कहा गया? शिव दिवस कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये नवरात्रि क्यों कहा जाता है? 9 दिवस कहा जा सकता था। और भ्रिकुटी का रंग, मतलब आज्ञा चक्र का रंग चटकीला नीला माना गया। चटकीला नीला मतलब
गाढ़ा नीला, नेवी ब्लू आप कह सकते हैं, है ना। नवरात्रि क्यों कहा गया, शिवरात्रि क्यों कहा गया, 9 दिवस क्यों ना कहा गया, शिव दिवस क्यों ना कहा गया, इस पर कभी गुरु माँ चर्चा किए हैं सुबह के सत्संग में। यदि किसी को थोड़ा बहुत याद हो तो बोलो। नवरात्रि के बारे में तो मुझे भी आपने बताया था कि जो 9 द्वार हैं शरीर में वो अंधकार है, तो रात्रि अंधकार को संबोधित करता है और वो 9 द्वार जो है हमारे अंधकार ही हैं। तो उसमें प्रकाश लाने के लिए जो हम साधना करते हैं वो प्रकाशित हो, उस अंधकार से निकला जाए, तो इसलिए उसको नवरात्र ही कहते हैं। रात्रि पर विजय प्राप्त करने हेतु सूर्य की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है कि रात्रि की आवश्यकता है। प्रकाश की आवश्यकता है ना, तो फिर शिवरात्रि क्यों कहा गया, नवरात्रि क्यों कहा गया? प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका उत्तर ये देकर हम नहीं कर सकते हैं कि 9 द्वारों में अंधकार है, उसमें प्रकाश लाने की आवश्यकता है, इसीलिए नवरात्रि कहा गया। ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं ना। ऋग्वेद का नासदीय सूत्र, जो कि गलती से इसमें नारदीय सूक्त लिखा गया है, उसको नासदीय सूक्त भी कहते हैं और नारदीय भी कह दिया गया है कहीं कहीं। तो ऋग्वेद में आता है कि जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, सोचो कि जब कोई ग्रह ना हो, कोई नक्षत्र ना हो, कोई सूर्य ना हो, कोई चंद्र ना हो, तो उस समय क्या रहा होगा? तमस। और नास्तीय सूक्त में कहा गया ऋग्वेद के अंतर्गत कि जब सृष्टि नहीं थी, जब आकाश, वायु, अग्नि, जल और ठोस पदार्थ मतलब धरातल, हम लोग धरती पर हैं तो यहाँ हम लोग धरती कह रहे हैं जमीन को, अथवा जमीन कह रहे हैं जहाँ तुम लोग बैठे हो, पर चांद की अपनी धरती होती है ना, फिर भी उसको धरती कहते हैं। धरती का क्या अर्थ होता है? जो धारण कर रहा है ना, जो जल को धारण कर रहा है, अग्नि को धारण कर रहा है, उसको धरती कहते हैं। हम लोगों को धारण कर रहा है, उसको धरती कहते हैं। और धरती और धर्म का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तुम लोग धर्म की व्याख्या में पढ़े हो ना, धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। तो जिस समय ये धारण करने वाला धरातल नहीं था, मतलब कोई ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं था, और न जल, न अग्नि, और न वायु, और न आकाश, कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद कहता है उस समय केवल तमस था, और उस तमस में कौन श्वास ले रहा था ये ज्ञात नहीं था। समझे?
ज्ञात नहीं था कि उस तमस में कौन श्वास ले रहा था, मतलब उस तमस में कौन था। अरे भाई, अब अभी कल्पना का उड़ान में मत उड़ो। कौन था इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान करने वाला ही कोई नहीं था। और अस्तित्व जिसे तुम लोग कह रहे हो, उस अस्तित्व को यदि जानने वाला कोई था तो जानने वाला बड़ा होता है, जाना जाने वाला बड़ा नहीं होता है। पढ़े हो ना तुम लोग बीजक में, है ना, राम बड़ा कि राम ही जान, बड़ा कौन। तो यदि जानने वाला था कोई तो वो अस्तित्व से बड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केवल तमस था, और उसमें कौन था, क्या था, ये पता नहीं है। तो जब हम लोग सृष्टि को लांघते हैं, मतलब पंचमंडलों से ऊपर बढ़ते हैं। पंचमंडल मतलब धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अभी तुम्हारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अग्नि क्या है, सूर्य क्या है, एक धधकता हुआ गैस का गुब्बारा है, धधकता हुआ गैस का गुब्बारा है, यही ना कहा गया। धधकना में तो अग्नि आ ही गई, आई ना। धधकता हुआ गैस का गुब्बारा है। और ये तारे वगैरह क्या हैं, वे भी जलते हुए गैस का गुब्बारा है, यही ना। चाहे वहां पर कोई भी तरह का गैस हो, गैस बहुत होता है, कहीं हाइड्रोजन है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ब्रह्मांड क्या है, वो गैस का गुब्बारा चारों ओर, इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है, यही हो रहा है ना। मतलब गैस मतलब हवा है ना। और जब हवा भी नहीं था, कोई गैस का गुब्बारा नहीं था, और अग्नि भी नहीं थी। अग्नि में ही उजाला होता है ना, अग्नि में उजाला होता है ना। तो जब अग्नि भी नहीं थी तो उस समय क्या था, गहन तमस था, गहन तमस, घोर रात्रि, धूप रात्रि। याद रखना, शिवरात्रि फागुन के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में नहीं आती है। आती है? आती है? नहीं आती है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में आती है। मतलब एकदम धूप अंधेरा है। कृष्ण पक्ष ही क्यों चुना गया? वहां कोई रोशनी नहीं, धूप अंधेरा। और उस धूप अंधेरे में जो अस्तित्व था, धूप अंधेरा रूप जो अस्तित्व था, उसे तुम्हारे पूर्वजों ने शिव कहा। कहीं पर उस अस्तित्व को दूसरा नाम से भी पुकारा गया। तुम लोग बताओ कि कृष्ण के शरीर का रंग गोरा बताया जाता है या काला? राम का शरीर, एक शिव जी का है कि उनका कपूर गौरम कह के पुकारा जाता है कि कपूर की तरह गौर वर्ण वाले। पर असली बात यही है कि शिव तत्व जिसे कहा जाता है वो भी गहरा सांवला रंग है।
और तुम लोग जानते हो शिवलिंग काला पत्थर का होता है या सफेद पत्थर का? एक बात बताओ, बाद में ये सब चला, पारा शिवलिंग, तो तरह तरह का शिवलिंग का प्रचलन चलाया गया, पर असली शिवलिंग है काला शिवलिंग। और शालिग्राम क्या है? काला पत्थर है कि सफेद पत्थर है? काला पत्थर है। तो हमारे पूर्वज लोग ये किस ओर इशारा करते हैं? वे लोग काला ही क्यों चुनते हैं? तुम लोग श्रीनाथ जी में चले जाओ, श्री कृष्ण का विग्रह वहाँ काला है। आप बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ जो विष्णु की आकृति है वो काला पत्थर से बना हुआ है कि सफेद पत्थर से? काला पत्थर से। आप सोमनाथ मंदिर चले जाओ, वहाँ शिवलिंग काला है कि गोरा है? तो ये बात क्या है? वैष्णव लोग प्रतीक मानते हैं शालिग्राम को, शैव लोग प्रतीक मानते हैं शिवलिंग को, और दोनों ही काला पत्थर है। मतलब एक इशारा है कि वह जो अस्तित्व है, जहाँ कोई सृष्टि नहीं है, जहाँ किसी तरह का कोई तत्व नहीं है, ये 5 तत्व भी नहीं है, वहाँ तो अंधेरा है। तुम लोग कहते हो कि प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है, हाँ? कहते हो? तो क्या ऐसे भी कहा जा सकता है कि अंधकार के अभाव को प्रकाश कहा जाता है? अंधकार का अभाव ओरिजिनल क्या है? प्रकाश या अंधकार? ये लाइट जल रहा है, इस लाइट को हम एक हाथ भी आगे बढ़ा दें तो हाथ में यदि वो लाइट पड़ता हो तो इसके पीठ पीछे अंधेरा हो जाता है, हाथ के पीछे अंधेरा हो जाता है। तो फिर जो ये कहा गया कि अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ले जाते हैं, ये क्या है? तो ऐसा बोलना चाहिए कि अंधकार से गुरु अंधकार में ले जाते हैं, अथवा प्रकाश से गुरु अंधकार में ले जाते हैं। ये सब मामला क्या है बाबा? एकदम सब उल्टा पुल्टा लगता है, सब उलझा हुआ लगता है। बात क्या है यहाँ? कहते हैं कि जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य की सेना उतर आई है। साखी ग्रंथ के परिचय अंक में है ना, मानो सूरज सेन है ना, उस ईश्वर का अनुभूति होती है। अथवा अंदर में जब हमें हमारे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तो ऐसा लगता है कि एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गया हो, इतना प्रकाश होता है। कहा जाता है ना, ये क्या है? यदि अस्तित्व अंधकार है तो फिर ये सब क्या है? इसको ऐसे समझो कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल तमस था, वह तमस ही शिव कहलाया, वह तमस ही पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। तमस में कुछ कुछ जानना आसान है। वहाँ क्या है? मान लो कि इस
सत्संग कक्ष में घनघोर अंधेरा हो, धूप अंधेरा, ऐसा समझो कि तुम हिमालय के किसी ऐसी कंदरा में प्रवेश कर गए कि जहाँ धूप अंधेरा है। तो आगे बढ़ोगे तो चट्टान से टकराओगे तो कहोगे कि यहाँ पत्थर है, पता लग गया। लेकिन वहाँ पर उस धूप अंधेरे में दो चीजें हैं, एक अंधेरा और एक तुम, दो चीज है ना। इसलिए पता इतना भी चल रहा है कि यहाँ पत्थर है, यहाँ की धरती रेतीली है। लेकिन यदि तुम भी ना रहो वहाँ और उसमें घुस जाओ, कौन घुसेगा पता नहीं। तुम खो गए और किसी गहन गुफा में चले गए तो वहाँ क्या है, इसका अनुभव करने में तुम समर्थ होगे या असमर्थ रहोगे? असमर्थ रहोगे। तो वैसे ही हमारे ऋग्वेद में आया कि जब सृष्टि नहीं थी तो घोर तमस था और वह घोर तमस ही अस्तित्व था। ठीक है, उसी अस्तित्व के एक छोटे से हिस्सा में, जिसको तुम लोग बिग बैंग कहते हो ना, वहाँ स्फोट हुआ। स्फोट हुआ तो उस स्फोट से आकाश, पहले आकाश बना, फिर गैस का पिंड बना जिसको वायु तुम लोग कहते हो। वह गैस का पिंड बहुत सारा ज्वलनशील भी था, मतलब अग्नि भी आ गई। और जहाँ गैस और अग्नि दोनों मिलते हों तो वहाँ जल का निर्माण हो जाता है। और जल को ठहरने के लिए किसी धरातल की आवश्यकता होगी, किसी ठोस जमीन की, जहाँ वो कहीं, तो ये जमीन का भी निर्माण हो गया। फिर इसी 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर भी बन गया। तो ये जो कहा गया कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, तो प्रकाश तक तुम्हारी यात्रा है। तब तक तुम हो और गुरु गुरु है। समझ रहे हो? इसलिए कहा गया कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ध्यान देना, नहीं तो चुक जाओगे। ये बड़ा ही गाढ़ा विज्ञान है, गहरा विज्ञान है, इसको समझो। तो गुरु आपको सहारा देकर अंधकार मतलब प्रकृति मंडल, यहाँ अंधकार कहा गया प्रकृति मंडल, प्रकृति मंडल से उठाकर आपको उस प्रकाश के समंदर तक पहुंचाते हैं जिसको कि बिग बैंग अथवा स्फोट कहा गया, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। मतलब आदि न ओंकार, जिसको कि वेदों में ईश्वर कहा गया। ईश्वर तक तुम्हारी यात्रा होगी, गुरु और शिष्य दोनों की आवश्यकता होगी। तुम तब तक तुम हो, तुम्हारी उंगली पकड़कर गुरु वहाँ तक पहुँचा दिए। आगे की यात्रा में न गुरु रहेगा और न शिष्य होगा। मतलब अब हमें प्रकाश से गहन अंधतम में प्रवेश करना है, जो कि अस्तित्व है। लेकिन वहाँ तुम नहीं रह जाओगे। हाँ बोलो। हाँ, उसी को डार्क एनर्जी भी कहते हैं ना। हाँ बोलो। निरक्षर तत्व एक मेरी बात, तमस है
तुम बिग बैंग मतलब ईश्वर तक पहुंच गए। अब उस ईश्वर में कोई आकार रूपरेखा नहीं है, बात समझ रहे हो? वहाँ नहीं कहेंगे कि ईश्वर का राम जैसा आकार है, कि दुर्गा जैसा आकार है, कि शिव जी का शंकर रूप जिसको कहते हो शंकर जी जैसा आकार है, कि विष्णु जी जैसा आकार है। वहाँ कोई आकार नहीं है, वो केवल ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा। और वहाँ तक तुम्हारी आत्मा है, मतलब तुम हो। और वहाँ जाकर स्थिति आती है, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जैसे पतंगा तब तक पतंगा रहता है जब तक कि वो अग्नि में कूद नहीं गया, और जब वो अग्नि में कूद जाता है तो पतंगा पतंगा रहता है क्या? तो क्या हो जाता है? वो मिल गया। तब तक तुम हो जब तक कि उस अक्षर ब्रह्म मतलब आदि स्फोट अथवा बिग बैंग का स्फोट हुआ, वहां तक तुम पहुंचे और समझो आग में तुम कूद गए। वो प्रकाश का पिंड है, वहां तक गुरु तुमको पहुंचा सकते हैं, साधन बताते हुए वहां तक ले जा सकते हैं। वहां पर गुरु भी नहीं रह गए और न शिष्य रह गया, दोनों वहां कूदे उस अग्नि पिंड में, उस ज्वलंत प्रकाश में, और वो ज्वलंत रूप हो गए, जिसको कि लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल, जो कहा गया ना, वो स्थिति आ गई। और जब वो अनंत स्फोट, अनंत प्रकाश, जहाँ हम तुम नहीं रह गए, जहाँ गुरु शिष्य और भक्त भगवान कुछ नहीं रहा, सब खो गया। और वो अनंत प्रकाश पुंज जब महाप्रलय होगा, तब वो अनंत अंधेरा में विलीन हो जाएगा। तो जो अपने अस्तित्व को वहां पर जाकर फना कर दिया, सूफी लोग उसको फना कहते हैं। फना मतलब विलीन कर देना, डूबा गया वहां। अब उसका वो धरती पर लौट के नहीं आएगा, वो मुक्त हो गया। उस अंधकार में, अथवा वो अंधकार जो अस्तित्व था, चैतन्य अस्तित्व अथवा डार्क चैतन्य एनर्जी, उस एनर्जी में वो मिलकर मोक्ष को उपलब्ध हो गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उस डार्क एनर्जी में मुक्त आत्माएं काले तिल के समान तैरती रहती है, वो तारा वारा नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस डार्क एनर्जी में मुक्त आत्माएं फना हो जाती है, और कुछ शास्त्र कहता है कि उस डार्क एनर्जी में मुक्त आत्माएं एक काले तिल की तरह तैरती रहती है आनंद में। अब बताओ शिव रात्रि क्यों कहा गया, ये समझ में आई? नहीं भाई, ये क्लियर कहाँ हुआ कि शिवरात्रि की बात करता है? ये शिव, ये शंकर जी वाली बात नहीं है, ये लिंग वाली बात नहीं है। वो सब हमारे पूर्वज लोग का, हमारे ऋषि लोग का, साधकों को इशारा देने के लिए सब कल्पित है। चाहे वो शिवलिंग हो, काला शिवलिंग हो, चाहे वो काला शालिग्राम हो, ये सब हमारे पूर्वजों के द्वारा इशारा करने के लिए एक कल्पना की गई है। यहाँ शंकर जी की बात नहीं हो रही है। जो शंकर जी और पार्वती जी का विवाह भी आज लोग मानते हैं, और आज ही के दिन बिग बैंग का स्फोट हुआ था, इसको भी मानते हैं। ये अलग अलग बात है। स्फोट के बाद
प्रकृति का निर्माण होता है, ये जानते हो ना। हम लोग का देह हुआ, सब कुछ बाद में हुआ। शिवरात्रि कहा जाता है कि तुम उस अस्तित्व में डुबकी लगाओ जो अस्तित्व गहन काला है, जो जहाँ कहा जाता है आदि शिव, तो जैसे ही कहा जाएगा कि आदि शिव, वैसे उनको दिखलाया जाएगा काला शिव। आकार को भूल जाओ, आकार सत्य नहीं है। जैसे ही कहा जाता है आदि विष्णु, वैसे ही उनको दिखलाया जाता है। उनका जो कलर है बिल्कुल बैगनी कलर अथवा नीला कलर अथवा डार्क कलर है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं आदि काली, तो उसका जो कलर आप लोगों को कैसा दिखाया गया? एकदम काला। तुम्हारे पूर्वज लोग इशारा देने के लिए ये सब की खोज किए, इन आकृतियों की खोज किए। जैसे हिंदुओं में एक चोटी की प्रथा थी, है ना, जिसको शिखा कहते हैं। ये चोटी महत्वपूर्ण नहीं था, उस चोटी के द्वारा जो तुमको इशारा किया गया, उस इशारा को समझना महत्वपूर्ण था। हम लोग जब कोई धार्मिक कार्य में सम्मिलित होते हैं तो हम लोग भ्रिकुटी में एक तिलक लगाते हैं, तो तिलक महत्वपूर्ण नहीं है। तिलक के द्वारा जो इशारा किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। समझे? समझ में आ रही है? तो शिवरात्रि कहने का तात्पर्य हुआ कि जब सृष्टि के बाद, आदि स्फोट के पहले का अस्तित्व, विशुद्ध अस्तित्व, जहां कोई कृत्रिमता नहीं है, जहां प्रकृति की कोई गुंजाइश नहीं है, विशुद्ध। तुम लोग ऋग्वेद के अंतर्गत कई जगह गुरु में एक श्लोक लिखे हैं जिसमें कहा गया है कि परमात्मा का के एक हिस्से में अखिल ब्रह्मांड है और 3 हिस्सा विशुद्ध चैतन्य में है, जहाँ पर ब्रह्मांड नहीं है। क्या है? शून्यता है, चुप्पी है, शून्य हो जाना, साइलेंट चुप्पी, साइलेंट अंधेरा। उस साइलेंट, डार्क एवं चैतन्य एनर्जी में गोता लगाओ, उसमें डूबो, उसका अनुभव करो, उसका ध्यान करो। उस ओर इशारा करने के लिए शिवरात्रि है। शिवरात्रि, जो शिव रात हो, रात मतलब तमस, ये शिवरात्रि है। आत्मा वहीं से आई है, उसको तुम शिव कह लो, उसको तुम विष्णु कह लो, उसको तुम दुर्गा कह लो, उसको तुम अल्लाह कह लो, उसको तुम गॉड कह लो। ये तो हम लोगों की भाषाएं हैं। जिस भाषा से पुकार लो ये तुम्हारी मर्जी, पर वो भाषा में आने वाले नहीं हैं। भाषा से उनको पुकारा नहीं जा सकता है।
इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, ओ ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताही सो माने, एक ओंकार कहे सब कोई, जिन या लखा सो बिरला होई। ओम को लोग समझते हैं कि जिसको लिख कर मिटा दिए, हम लोग अक्षर में लिखते हैं ना, ऐसे करके ऐसे ओम हम लोग समझते हैं कि ये है। एक ओंकार कहे सब कोई उस ईश्वर को ओम ऐसा कह के पुकारता है, परंतु वास्तव में जिनिया लखा सो बिरला हुई। जिस इस ओम को लगता है वो कोई बिरला ही है। ओम जहाँ नहीं है, जहाँ क्या है, आगे निअक्षर है, जहाँ सन्नाटा है, जहाँ चुप्पी है, जहाँ ओंकार है, उसको क्या कहते हो तुम लोग? अक्षर तत्व। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को सृष्टिकर्ता कहते हैं। और जो निअक्षर तत्व है, जहाँ स्फोट नहीं है, जो निअक्षर है, निअक्षर मतलब जो मुंह से उच्चारण नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से भी, ये ईश्वर को भी इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, पर वहाँ प्रकाश है। पर तमस में वो डार्क अंधेरा है, चैतन्य है और शून्य है, साइलेंट है, चुप्पी है। जब हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में पहुंचे, मतलब प्रकृति से हम ईश्वर तक पहुंचे और ईश्वर को लांघकर हम शिव में पहुंचे। डार्क अंधेरा, अथवा हम विष्णु में पहुंचे, अथवा जो मर्जी सो को। वहाँ गुरु गुरु नहीं रहा, वहाँ शिष्य नहीं रहा। बीजक के एक तेया होते गुरु नहीं, चेला तो है ही। और एक शायद 84-85 शब्द में है, को गुरु को चेला, को गुरु को चेला। ये तो सब आदि स्फोट ईश्वर तत्व में ही जाके शिष्य और गुरु दोनों फना हो गए, लीन हो गए। ना वहाँ कोई शिष्य रहा, ना कोई गुरु रहा, केवल ईश्वर ही रहा ना। वहाँ से मोक्ष में तैरते हुए ईश्वर रूप हो जाया गया। ईश्वर को पाया नहीं जाता है, ईश्वर में खोया जाता है, ईश्वर में डूबा जाता है, ईश्वर में एकम एक हो जाया जाता है। और उस शिव तत्व जहाँ डीप अंधकार है, जो चैतन्य है और जो ऊर्जा रूप है, वो भ्रिकुटी से ही होकर आगे बढ़ता है। आप लोग जानते हैं सहस्त्रार का क्या कलर है? आप लोगों के टॉप सीट पर एक चक्र है जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। तो उसका कलर है डार्क बैगनी। अब तुम यहाँ पर आसमानी हुआ ना, हम लोग का कंठ चक्र का रंग आसमानी, भ्रिकुटी आज्ञा चक्र का कलर चटकीला नीला और सहस्त्रदल कमल का रंग चटकीला बैगनी है। और उसके आगे गहन तमस है।
वहां तक कैसे पहुंचोगे? आज्ञा चक्र तक पिंडी मन था, कल सुने थे ना। तो इस पिंडी मन को तुम लांग के ऊर्ध्वमुखी हुए तो मन पीछे छूट गया। मन पीछे छूट गया। इसको सदगुरु कबीर साहब बीजक शब्द 6 में कहते हैं, भाई संग सासुर के संग सासुर गौनी आता है। वहाँ पर आपके आश्चर्य में भी वर्णन मिलेगा कि यहाँ तक भाई मतलब मन के साथ जाया गया। कहाँ तक? इस भ्रिकुटी तक। यहाँ तक मन है और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फिर मन का साथ छूट जाता है। जैसे हम लोग उस आश्चर्य में इसकी व्याख्या करते हुए गुरु माँ लिखे हैं कि पहले के समय में जब लड़कियां लड़कों के घर में जाती थी, होता था ना कि विवाह, अब ना हो गया उल्टा कि लड़के के घर में लड़की आएगी, पहले ये था। फिर कुछ दिन चला कि लड़के लड़की के घर जाएंगे। ये कड़ुआ विवाह आप लोग कहते थे ना, जिस कड़ुआ विवाह जिसमें लड़की दुल्हन वहां तक पहुंची, भाई भी साथ गया। लेकिन जब वो अपने पति के कक्ष में प्रवेश करने लग गई तो भाई छूट गया, भाई कक्ष के बाहर ही रह गया। हुआ है ना। तो उसी तरह गुरु माँ बतलाए थे आश्चर्य में कि भ्रिकुटी तक ये हमारी ससुराल है, हम जीवों की ससुराल है ये। तो यहाँ तक मन गया। अब हमें अपने खशम, अपने स्वामी, अपने मालिक तक पहुँचना है, तो इसके आगे मन नहीं जा सकता है। अब अकेली जीवात्मा की यात्रा होगी। मन समाप्त हो गया, मन से हम परे पहुँचे, और जैसे ही मन से परे पहुँचेंगे तो वहाँ संकल्प विकल्प कुछ नहीं है। संकल्प विकल्प किसका धर्म है? मन का। और जब संकल्प विकल्प ना हो तो क्या बचेगा? शून्यता, चुप्पी होगा। उस चुप्पी के द्वारा, उस शून्यता में प्रवेश करके आप डार्क बैगनी में पहुंचते हो, और उसके आगे फिर जो शिवरात्रि है, मतलब अंधकार शिव, जहाँ अस्तित्व तो है पर टिप अंधेरा है, उसमें जाकर मुक्त हो गए। यही शिवरात्रि है। चुप्पी है, वो भिन्न भिन्न तरह का सूरत का अनुभव है, पर वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम लोग को अगर इसका अच्छा से जानकारी लेना हो तो कहाँ? बालकनी में एक चित्र बना हुआ है। बताओ। गुरुमाँ, जब हमारा सुपर जो है वो डार्क है, तो प्राकृतिक दृष्टि से डार्क को नेगेटिव क्यों कहा जाता है वहाँ? क्योंकि अभी हम लोग जिस डार्क को पहचानते हैं वो प्राकृतिक है, उसीलिए उसको असुरी वृत्ति कहा गया कि जो प्रकृति में जी रहा है वो असुर है, तो उसको भी डार्क से ही बता दिया गया। ये अंधकार कुछ अलग है, ये जड़ अंधेरा है, और वो चैतन्य डार्क है। चैतन्य है, आनंद है, ज्ञान स्वरूप भी है।
पर हम ईश्वर को वहाँ पाते नहीं हैं, ईश्वर में खोते हैं, ईश्वर में फना हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? घड़ी नहीं देखे, सॉरी। मैंने कोई मदद का यही इशारा किया है। जब तक ये भाव गुरु में ना जागे कि हमारा अपना कोई नहीं, दुनिया के रिश्ते को तो जाने दो, हमारा मन भी हमारा अपना नहीं। एकमात्र गुरु ही सहारा, वही किनारा है, वही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तुम्हारा धरती वाला रिश्ता तुमको सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता, और ना तुम्हारा मन तुमको सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो जिस समय बोध होता है ये धरती वाले संबंध और हमारे भीतर जो हमारा मन है वो हमारा सहारा नहीं, सहारा सदगुरु है। तो ये भाव जागती है तो गुरु का उपदेश हम लोग पकड़ पाते हैं। और ये भाव नहीं जब तक जागे, जब तक तुम्हारा मन जीवित है, जब तक तुम अन्य को अपना सहारा समझ रहे हो, तब तक गुरु की बात से न जुड़ोगे, न गुरु की बात को मानो। वही करोगे, वही समझोगे जो तुम्हारा मन तुमको समझाता है।